एक बार क्या होता है, एक राजा अपने मंत्री के साथ भ्रमण के लिए निकलता है, यानी कि घूमने फिरने के लिए बाहर निकलता है। तो जब वो दोनों चल रहे होते हैं तो चलते चलते राजा की नज़र पड़ती है दो व्यक्ति पर। तो वो जो दो व्यक्ति होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो राजा उनकी बातें ध्यान से सुनने लग जाते हैं। तो वो सुनते हैं कि वो जो एक व्यक्ति होता है वो कह रहा होता है दूसरे व्यक्ति से कि ये मंत्री की जिंदगी क्या जबरदस्त है, ये तो हमेशा राजा के साथ रहता है और इसको कुछ करना भी नहीं पड़ता, कोई काम भी नहीं होता, सिर्फ राजा के साथ रह रह के ये इतना पैसा कमा लेता है राजा के थ्रू। तो वो कहता है मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, मंत्री तो कोई भी बन सकता है, काश मैं मंत्री होता तो मैं भी बहुत पैसा कमा रहा होता। तो वो जो राजा होता है वो उसकी बात ध्यान से सुनता है और उसकी शकल को, जो फेस होता है उसको नोट कर लेता है कि ये वही व्यक्ति है। तो कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद वो राजा क्या करता है कि अपने मंत्री को बाहर भेज देता है कि तुम जाओ कुछ काम से, इस काम से होके आओ। तो वो जब उस मंत्री को भेज देता है तो वो उस व्यक्ति को बुलाता है कि तुम्हें बुलाया गया है। तो जब वो व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो घबरा जाता है कि राजा ने मुझे किस लिए बुला लिया, क्यों बुला लिया। तो वो जो राजा होते हैं वो बोलते हैं उस व्यक्ति को कि सुनो, मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाने वाला हूँ, तुम मेरे मंत्री बनने वाले हो। तो उसको यकीन नहीं होता, फिर वो आसपास देखता है तो वो देखता है कि वो दूसरा जो मंत्री था पहले, जो है अभी भी, वो वहाँ नहीं है। वो राजा उसको बाहर भेज देता है। तो वो खुश हो जाता है, अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि यार ये मेरे को तो बहुत अच्छा का मौका मिल गया, मैं तो मंत्री बनने वाला हूँ। लेकिन राजा उसको बोलते हैं कि अच्छा ध्यान से सुनो, तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? तो वो बोलता है कि हाँ आवाज़ तो आ रही है, देखो कहाँ से आ रही है आवाज़। वो कहता है ये तो बाहर से आ रही है आवाज़। तो कहता है कि किस चीज़ की आवाज़ है ये? कहता है ये तो बारात जाने की आवाज़ है, ये कोई बारात जा रही है। तो वो बोलता है कि जाओ, बाहर जाओ और जाके देख के आओ कि दूल्हा कौन है। तो वो जो व्यक्ति होता है, जो मंत्री बनने वाला होता है, तो वो भाग के बाहर जाता है और कहता है मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं देख के आता हूँ। और वो भाग के जाता है और जाके देख के आता है कि, और आके बताता है कि ये दूल्हा है। कहता है अच्छा, और दूल्हे के पापा कौन है ये, तो ये पता करके आओ। कहता है कि ठीक है, मैं अभी 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं जाता हूँ और पता करके आता हूँ। फिर वो जाता है, फिर पता करके आता है। फिर राजा बोलते हैं कि अच्छा ये बारात आ कहाँ से रही है? तो वो व्यक्ति बोलता है कि अच्छा 1 मिनट दीजिए, मैं अभी पता करके आता हूँ। वो फिर जाता है, फिर पता करता है, फिर आता है तो बोलता है कि ये बारात यहाँ से आ रही है। फिर इसी तरीके से वो पूछते हैं अच्छा ये फिर बारात जा कहाँ रही है? तो वो फिर कहता है कि मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जाता हूँ और आता हूँ। तो इसी तरीके से राजा बहुत सारे सवाल पूछता है उनसे और वो बार बार जाता है और आता है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो जो उनका असली मंत्री होता है वो आता है, कहता है कि महाराज मैं आ गया। तो वो जो राजा होता है वो कहता है कि अच्छा तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? कह रहा हाँ आ रही है, बारात जाने की आवाज़ आ रही है। कह रहा जरा पता करके आओ कि दूल्हा कौन है। तो वो जो मंत्री होता है, जो रियल में मंत्री होता है, वो जाता है और जाके पता करता है कि, पता करके आता है और वो पूरी कहानी सुना देता है, सब बता देता है कि ये राजा, ये दूल्हा है, ये दूल्हे के पिता हैं, ये बारात यहाँ से आ रही है, वहाँ जा रही है, सब कुछ बता देता है। तो वो जो दूसरा व्यक्ति होता है उसके राजा देखते हैं तो उसकी मुंडी शर्म से नीचे होती है। सी गाइज, ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? इस कहानी को सुनाने का मेरा असली मकसद ये है कि क्या होता है हम लोगों को आसानी से जज कर लेते हैं। क्या होता है कि हम उनके काम को जज कर लेते हैं, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि तुम्हारा काम बहुत आसान है तो कोई भी कर सकता है, ये तो बहुत आसान है कोई भी कर लेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सी गाइस, क्या होता है ना, सामने से जो चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें लगती है कि वो चीज़ बहुत आसान है पर होती नहीं है। वो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं क्योंकि हम उसके डेप्थ में कभी नहीं देखते। आपको दूसरों का काम इजी लगता है लेकिन उस व्यक्ति को पता है कि उसको करने के लिए उसको कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, उसके पीछे, उसके डेप्थ में उसको कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। वो लोग आसानी से जज कर लेते हैं कि बहुत आसान काम है, ये तो कोई भी कर लेगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और गाइस इसी तरीके से लोग जज कर लेते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जज मत करो, सबका काम बेस्ट है, लेकिन क्या होता है ना कि उसके डेप्थ में हम नहीं जानते, क्योंकि हर काम में कठिनाई आती है। जो चीज़ सामने दिखती है ना ईजी, जो सक्सेस सामने दिखती है, उससे पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो नहीं दिखता। तो गाइज इस कहानी की तरह बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि लोगों को जज करना बंद करो, किसी को जज मत करो, क्योंकि सबका काम परफेक्ट होता है। सबको पता है कि हर काम में मेहनत लगती है, तो उसके काम में भी मेहनत लगती है। तो लोगों को जज करना बंद करो। एंड गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना है लाइक, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबाइए और उसके बाजू में एक नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कीजिए, जिससे क्या होगा कि मैं जब भी ऐसी वीडियोस डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी
कि मैंने वीडियो डाली है। और गाइज इस वीडियो को अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ, अपने सारे रिलेटिव्स जितने भी आपके जानकार हैं सबके साथ शेयर कीजिए। क्या पता उन्होंने भी कभी आपको बोल दिया हो कि यार तेरा काम तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा, ये क्या काम करता रहता है तू, ये तो बहुत ईजी है। क्या पता उनको भी समझ आ जाए कि काम सामने से तो दिखता आसान है, लेकिन उसकी डेप्थ में जाके देखो कितना मुश्किल होता है। हर काम मुश्किल होता है, लेकिन उसको ईजी बना के ये माइंडसेट रखता है, तो वो समझना है हमें। तो गाइज इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।